student, today we are going to read Wind poem from class 9th book whose authors is Subramaniam Bharati. Subramaniam Bharati is the poet of the Wind poetry. Subramaniam Bharati is a great Tamil poet and it was translated in English by Kannada poet A.K. Ramanuj. He was English and Kannada poet. He is well known for his translation of classical and modern poetry. This poem is about wind. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friend with it? कवि इस कविता के अंदर ये लिखना चाहता है कि हवा तेज गति से जब चलती है तो कितने विनाश कर देती है, लेकिन हम हवा से किस प्रकार मित्रता कर सकते हैं, फ्रेंडली हो सकते हैं। तो वो इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी बात को कही है। तो आइए चलें पढ़ते हैं इस कविता को। लेट्स रीड दिस पोएम। इस पोएम के अंदर कुल 4 सेंटेंस है। हम एक एक सेंटेंस को ले लेते हैं। पहला सेंटेंस है विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, you were very clever at poking fun at weakling। ये है फर्स्ट सेंटेंस। सबसे पहले इसमें आए जो हार्ड मीनिंग्स है वो बताई देते हैं। जैसे पहला हार्ड मीनिंग है WIND विंड। इसका अर्थ आप जानते ही, हमारा कविता का टाइटल भी है। विंड का मतलब होता है हवा। कम सॉफ्टली का मतलब होता है धीरे धीरे बहना। अगला जो नेक्स्ट लाइन है इसके अंदर मीनिंग आया है शटर, SHUTTERS। शटर्स का मतलब होता है दरवाजे, डोर्स। और एक शब्द आया है विंडो, WINDOW। विंडो का मतलब होता है खिड़कियाँ। एंड स्केटर, SCATTER। स्केटर का मतलब होता है फैलना या बिखेरना। डोंट थ्रो डाउन, THROWDOWN। थ्रो डाउन का मतलब होता है नीचे फेंक देना। SHELF, सेल्फ का मतलब होता है अलमारी। नेक्स्ट लाइन के अंदर ऐसा कोई हार्ड मीनिंग नहीं है, ये सब आपको आने चाहिए। और उसके आगे जो नेक्स्ट लाइन है टोर, TORE। टोर का मतलब होता है फाड़ देना। एंड पेजेस, पेजेस का मतलब होता है पृष्ठ। बुक्स यानी पुस्तकें। ये जो ब्रॉट है ये ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है। ब्रॉट यानी लाना। रेन अगेन, RAIN, रेन का मतलब बरसात होता है। अगेन यानी पुनः। यू वर वेरी क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चतुर। पोकिंग फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। वीकलिंग का मतलब होता है कमजोर। वीक, WEAK, वीक का मतलब कमजोर होता है। वीकलिंग का मतलब होता है कमजोर मनुष्य, कमजोर प्राणी। इस प्रकार हमने कठिन शब्द इसके अंदर से बता दिए हैं। अब चलते हैं इसका भावार्थ कर लेते हैं, सरलार्थ कर लेते हैं इसका। विंड कम सॉफ्टली। इस कविता का जो कवि है सुब्रमण्यम भारती, वो कहता है कि जो पवन होती है वो धीरे धीरे बहती है, कम सॉफ्ट। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। पवन देवता से विनम्र निवेदन करता है कि आप हमारी खिड़कियों को, हमारे जो दरवाजे हैं उनको मत तोड़ना। डोंट स्कैटर द पेपर्स। और हमारे जो पेपर है, कागज़ वगैरह है, इसको भी इधर उधर मत बिखेर देना। स्कैटर मतलब बिखेर देना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ का मतलब होता है अलमारी। और अलमारी के अंदर जहाँ बुक्स वगैरह रखी जाती हैं वहाँ से आप इन पुस्तकों को भी नीचे मत गिरा देना। There look what you did, you threw them all down। ए भाई वहाँ देखो तुमने तो क्या कर डाला, तुमने तो उन सभी को नीचे गिरा दिया है। फिर वो हवा से कहता है You tore the pages of books। और तुमने तो हमारी जो किताब हैं उसके जो पेजेस हैं, पृष्ठ हैं, उनको भी फाड़ दिया है। टोर का मतलब फाड़ देना। यू ब्रॉट रेन अगेन। और तुमने तो पुनः बरसात लेके आ गए। अगेन का मतलब होता है दोबारा, पुनः। और RAIN, रेन का मतलब होता है बरसात। और ब्रॉट का मतलब लाना। हवा जब तेज़ चलती है तो वो बारिश लेकर आती है। अभी बारिश का मौसम है तो आपको मालूम रहेगा कि जब तेज़ हवाएं आती है तो ज़रूर बरसात आती है। यू वर वेरी क्लेवर। तुम तो बड़े ही होशियार हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग। यानी जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं उनकी मजाक उड़ाने में तुम बड़े माहिर हो, चतुर हो। यानी जब हवा तेज चलती है तो छोटे मोटे हवा के झोंके में उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार कवि इसमें अपनी कल्पना करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज। यहाँ पर एक शब्द आया है फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है दुर्बल, वीक या कमजोर। और क्रम्बलिंग का मतलब होता है जर्जर अवस्था। यहाँ पर एक शब्द है क्रम्बलिंग जो बार बार आएगा। क्रम्बलिंग का मतलब होता है जर्जर अवस्था।
जो टूटी फूटी होती है ना उसको जर्जर अवस्था बोलते हैं। क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैप्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो कवि इस कविता के अंदर ये कहना चाहता है, पवन देवता तुम इन कमज़ोर जर्जर मकानों, ये जर्जर दरवाजे हैं, ये जो जर्जर छतें हैं मकान की, और जर्जर जो पेड़ है, और ये जर्जर शरीर है, और ये जर्जर जीवन है, और अंत में कहता है कि जो जर्जर दिल है, कमज़ोर दिल है, उन कमज़ोर दिल वाले को द विंड गॉट विंड नाउस एंड ए क्रसेस देम ऑल। हे पवन देवता, इन सभी को तुम अपने साथ उड़ा मत देना, इनको कुचल मत देना, नष्ट मत कर देना। यहाँ शब्द आया है क्रस, CRUSHES। क्रस का मतलब होता है नष्ट कर देना, कुचल देना। इस प्रकार इस कविता के 2 स्टेंजा हो गए। अब चलते हैं हम तीसरे स्टेंजा की तरफ, जो ही वॉन्ट से शुरू होगा। हम शुरू करते हैं। ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, so come let's build strong homes, let's joint the doors firmly, practice to prim the body, make the heart steadfast। इसके अंदर ज़्यादा हार्ड मीनिंग नहीं है। जैसे इस लाइन के अंदर आपके एक शब्द है टेल, टेल यानी बताना, कहना, और नेक्स्ट है लेट्स, LET, और बाद में कोमा लगाकर S लिखा है। इस लेट्स का अर्थ होता है किसी को कोई कार्य करने का या कहने का सुझाव वगैरह देना, कार्य करने की सलाह वगैरह देना। एक शब्द आया है जॉइंट, जॉइंट का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना। फ्रीमली, FIRMLY, फ्रीमली का मतलब होता है टाइट या दृढ़तापूर्वक बांधना किसी को, फ्रीमली दृढ़ता से। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। स्टेडफास्ट का मतलब होता है अटल, अडिग या मजबूत। तो इस प्रकार ये शब्द इसमें आए हैं। अब इसका सरलात भी कर देते हैं। He want to what you tell him। तो वो कवि कहता है कि ये जो पवन देवता है, जैसा तुम कहोगे वैसा ये नहीं करेगा। जो नेक्स्ट लाइन है, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें पवन देवता से भीख नहीं मांगनी चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, इससे हमें ये करना है कि हमारी जो भी चीज़ है हमें उसको स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है, मजबूत बनाना है। हमारे जो मकान वगैरह हैं, होम्स, उनको स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है। स्ट्रॉन्ग बिल्ड का मतलब होता है मजबूत बनाना। लेट्स जॉइंट द डोर फ्रेमली, और हमारा जो दरवाजे हैं बड़े मजबूत जोड़ के साथ बनाना है। मेक द हर्ट प्रैक्टिस टू प्रिम द बॉडी, हमारे शरीर को भी इतना प्रैक्टिस करके मजबूत बना देना है कि वो भी पवन देवता जब जोर से आए तो लड़खड़ाए नहीं। मेक द हर्ट स्टेडफास्ट, और हमारा जो हार्ट है, हृदय है, उसको भी स्टेडफास्ट बनाना है, मजबूत बनाना है, अडिग बनाना है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, और हमें इस तरह से काम करना है कि ताकि पवन देवता हमारा मित्र बन जाए। नेक्स्ट स्टेंजा, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, वी मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स एंड रोर एंड फ्लरसिस का मतलब होता है फलना फूलना, बढ़ना। His friendship is good, we praise him every day, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। ये सुब्रमण्यम भारती के कविता का अंतिम सेंटेंसा था। इस सेंटेंसा में हम यहाँ से वापस शुरू करते हैं। The wind blows out weak fire, जो पवन है वो कमजोर आग को बुझा देती है। He makes strong fire roar and flares, प्रबल अग्नि, तेज हवा पवन देवता और प्रचंड बना देती है। अगर आग तेज हो, मजबूत हो, तो उसको क्या कर देती है, उसको और तेज बना देती है। अर्थात कहने का मतलब कवि का ये है कि जो भगवान होता है वो हमेशा बहादुरों का साथ देता है, कायरों का कभी भगवान साथ नहीं देता है। हमें हमेशा बहादुर और मजबूत बनाना है, ये संदेश कविता के अंदर कवि देना चाह रहा है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, और इसकी जो दोस्त होती है बड़ी अच्छी होती है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम रोज़ उनकी प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार सुब्रमण्यम भारती की ये कविता समाप्त हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर हम इस पोएम के अंदर आए हुए स्टेंजा के रेफरेंस एंड कॉन्टेंस करने वाले हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ। तब तक हम आपसे चाहते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।